सभी को सादर नमस्कार। मैं शरीफ अली आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो को हम पिछली वीडियो से जोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एक स्वयं सहायता समूह का बैठक कार्रवाई रजिस्टर कैसे लिखा जाता है। तो बैठक कार्रवाई रजिस्टर में हमने चर्चा की थी कि उसके अंदर जो है एक निर्धारित दिन, समय, स्थान पर जो है समूह की सभी दीदी इकट्ठा हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं और सभी गोलाकार में बैठकर, ज़मीन पर बैठकर जो है बैठक की शुरुआत करती हैं। उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 25 से 30 एजेंडा बिंदु जो है स्वयं सहायता समूह की बैठक में शामिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी एजेंडा बिंदु उसमें शामिल किए जाने चाहिए? ऐसा नहीं है। ये निर्भर करता है कि उस स्वयं सहायता समूह की ज़रूरत क्या है, उस स्वयं सहायता समूह की परिस्थिति क्या है। उस ज़रूरत के अनुसार, उस आवश्यकता के अनुसार स्वयं सहायता की जो सभी बहनें उपस्थित होकर के चर्चा करके तय करती हैं कि क्या एजेंडा बिंदु हो सकता है। तो एजेंडा बिंदु तय करने का जो सिर्फ हक और अधिकार है वो सिर्फ जो है स्वयं सहायता समूह की उन बहनों का है। जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार उनमें से कुछ एजेंडा बिंदु चुनकर उठाकर जो है अपनी बैठक कार्रवाई रजिस्टर में चर्चा कर सकते हैं और उनको लिखा जाना भी अनिवार्य है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि उन एजेंडा बिंदु के अंदर क्या लिखा जाना चाहिए। एक जो स्वयं सहायता समूह की बहन है, बुक कीपर दीदी है, जो लिखने वाली महिला है, वो उसके अंदर क्या लिखे और किस तरह से लिखे ताकि एक स्वयं सहायता समूह जो है वो एक मॉडल एसएचजी हो, उसका जो रिकॉर्ड है वो सभी के लिए जो है पारदर्शी हो। उसको कोई अधिकारी चेक करना चाहे, कोई ऑडिट अगर हम करना चाहें या फिर बैंक अधिकारी, शाखा प्रबंधक महोदय ऋण करने से पहले उसको चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये अगर हम इसको लिखेंगे सही तरीके से तो किसी को बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या था, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर साफ़ सुथरा लिखा हुआ है, बगैर किसी कटिंग के लिखा हुआ है और बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, साफ सुंदर लिखाई में लिखा हुआ है, तो उसको जो है खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं एजेंडा अनुसार। सबसे पहला जो एजेंडा उसमें हमने चर्चा की थी कि प्रार्थना जो है सबसे पहला एजेंडा है। प्रार्थना के अंदर अब बुक कीपर दीदी है वो क्या लिखे, इसके अंदर सिंपल से शब्दों में, आसान से शब्दों में लिखा जा सकता है कि आज की बैठक की शुरुआत इतनी शक्ति हमें देना दाता से की गई। या कोई दूसरी प्रार्थना अगर समूह की बहनें गाती हैं तो उस प्रार्थना से आज की बैठक की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है एजेंडा, दूसरा नंबर का जो एजेंडा है वो है परिचय। इसमें जो है क्या लिखा जाना चाहिए, समूह की सभी बहनों ने अपना अपना परिचय दिया। तीसरा जो एजेंडा है यहाँ से शुरू हो जाता है कि जो उसको विस्तृत में चर्चा किया जाए, उसको डिटेल में चर्चा किया जाए ताकि सभी जो है चीज़ें क्लियर हों, सभी चीज़ें पारदर्शी हों। यहाँ पे हाजिरी जो है तीसरा एजेंडा, इसके अंदर हम लिखते हैं कि समूह की सभी बहनों ने अपनी अपनी हाजिरी बोली और वो हाजिरी बुक कीपर दीदी ने दर्ज की रजिस्टर में, और जो इसका विवरण इस प्रकार से है। तो एक टेबल जो है इसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी टेबल में अगर हम इसको लिखेंगे तो सभी सदस्यों को ये क्लियर रहेगा। आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, जो अगर इस बैठक को हम देखना चाहें तो हमें याद जो है हमारे रखने की क्षमता सीमित होती है हर इंसान की। तो अगर लिखा हुआ अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं कि फ़लाँ बैठक में फ़लाँ दीदी आई थी और ये चर्चाएं हुई थी। तो जो हाजिरी है उसके अंदर इस तरह की टेबल हम बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें कॉलम की अगर मैं बात करूं तो क्रम संख्या, सदस्य का नाम, पति या पिता का नाम, पिछली बैठक तक कुल हाजिरी सदस्यों की कितनी, पिछली बैठक तक हाजिरी कितनी है, उसके बाद आज की हाजिरी कितनी है, फिर टोटल कुल हाजिरी कितनी है सदस्य अनुसार। और अगर कोई दीदी पिछली बैठक में नहीं आई तो उसका जुर्माना, अगर नियम है, जुर्माने का नियम है, तो उस दीदी का जुर्माना 5 या 10 रुपये रहता है, वो इसके अंदर लिखा जाना चाहिए। और अनुपस्थित अगर कोई सदस्य है आज की बैठक में तो उसका कारण क्या है। जुर्माना जो है ये पिछली बैठक का जो है वो दीदी जमा करवाती हैं और
अनुपस्थिति का जो कारण है इसके अंदर हम लिखेंगे कि आज अगर एक बहन कोई अनुपस्थित है तो उसके पीछे कारण क्या है। वो किसी जो है आवश्यक कार्य में गई है या तबीयत खराब है, जो भी कारण हो वो एक्चुअल कारण इसके अंदर लिखा जाना चाहिए। अब इस कॉलम में देखना चाहेंगे हम कि क्या लिखा जाता है। क्रम संख्या में सभी दीदियों के जो है क्रम संख्या लिखी जाती है। याद रहे, जो गठन के समय पे जो क्रम संख्या रहती है वही क्रम संख्या इसके अंदर रखी जानी चाहिए। क्रम संख्या जो है सदस्यों की बार बार बदलनी नहीं चाहिए, उससे जो है पारदर्शिता भंग हो सकती है। तो सुनीता दीदी अगर जिसका क्रम 1 है, अमूमन रूप से अगर हम बात करें तो प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी, इनका नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है और इनका जो है उसके बाद जो है सदस्यों का नाम लिखा जाता है और क्रम जो है याद रहे वो चेंज ना हो पाए। तो क्रम संख्या हम लिखेंगे जितनी बहनें हैं, 10 हैं, 12 हैं, 11 हैं, क्रम संख्या। उसके बाद सदस्य का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो है पति या पिता का नाम। ध्यान रहे, अगर कोई अविवाहित लड़की स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है तो उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखा जाना अनिवार्य है। पति या पिता का नाम जो है इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद पिछली बैठक तक जो है सदस्य अनुसार हर सदस्य की कितनी हाजिरी हो चुकी है, इसको हम बैठक कार्यवाही रजिस्टर की पिछली जो बैठक है उससे देखकर भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर सामान्य लेजर में रहता है हमारा पहला कॉलम, हाजिरी व बचत का विवरण, वहाँ से भी जो है इसको हम उठा सकते हैं। वहाँ से हम देख सकते हैं किस दीदी की हाजिरी अब तक कितनी हो चुकी हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली, सुनीता बहन है उसकी 24 हाजिरी हो चुकी हैं, बिमला की हाजिरी 23 हो चुकी हैं, ज्योति की पिछली बैठक तक हाजिरी 24 हो चुकी हैं। इसी प्रकार सभी सदस्यों की जो है हाजिरी लिखी जानी चाहिए। उसके बाद का कॉलम आता है आज की बैठक में हाजिरी। फिर जो है समूह की दीदी क्रम अनुसार जो है नाम पुकारती है, बोलती है और वो दीदी बोलेगी हाँ दीदी मैं आज उपस्थित हूँ। जिस प्रकार से स्कूल में हाजिरी बोली जाती है उसी प्रकार एक जो है आदर्श स्वयं सहायता समूह में हर बैठक में इसी प्रकार से इसी तरीके से हाजिरी बोली जानी चाहिए। इसी तरह की जो है आदत जो है विकसित करनी चाहिए समूह के सभी सदस्यों के द्वारा। तो आज की हाजिरी यहाँ पे हम नोट करेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है यहाँ पर पे कुल हाजिरी का एक कॉलम एक बनाया गया है, जिससे पता चलता रहेगा इससे अगली जो बैठक आएगी उससे अगली बैठक आएगी तो हम यहाँ से जो है हाजिरी का जो टोटल है वो उठा सकते हैं अगली बैठक के लिए। तो यहाँ जैसे सुनीता दीदी की हाजिरी पहले पिछली बैठक तक 24 हैं, आज उपस्थित है तो 25 हाजिरी उसकी कुल यहाँ पे हो जाती हैं। उसके बाद का कॉलम है जुर्माना। जुर्माना अगर पिछली बैठक में कोई बहन उपस्थित नहीं रही, अगर समूह में जुर्माने का नियम है तो समूह की बहन जुर्माना वो जमा करवाती है तो इसके अंदर ज़रूर लिखा जाना चाहिए। एक जुर्माने का नियम एक आदर्श स्वयं सहायता समूह के लिए जो है बहुत अच्छा रहता है, जिससे समूह की जो है हाजिरी प्रतिशत अच्छी रहती है, 100% रहती है। उसके बाद में सबसे लास्ट का जो कॉलम है वो अनुपस्थिति का कारण। अगर कोई बहन अनुपस्थित है किसी कारण से, किसी वजह से, तो उसका कारण भी उस सदस्य के सामने, उसके नाम के सामने उसका कारण भी लिखा जाना चाहिए, ताकि सभी सदस्यों को समझ में आ सके कि वो दीदी अनुपस्थित है तो उसका कारण क्या है। तो इन सभी तरीकों से, इस तरीके से अगर हम इन एजेंडा बिंदुओं को लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब भी हम इस बैठक को देखना चाहें तो इसको जो है बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारे समूह की दीदी जो है सभी के लिए ये अच्छा रहता है कि हमारे रजिस्टर अच्छे लिखे रहें। उसके बाद जो है एजेंडा जो अगला है, इससे जो आगे के एजेंडा बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।